नमस्कार दोस्तों। आप मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं इतना कोई फेमस इंसान नहीं, लेकिन मैं आप सभी को जानता हूँ। आप सभी ऐसे कॉमन लोग हैं। पता है, आज जो बात मैं आपसे करने आया हूँ वो ये है कि आपने कई बार देखा होगा कि हमारे यहाँ लोग स्वामी विवेकानंद नहीं बन पा रहे हैं। कई ऐसी बातें आपने सुनी होंगी, है ना, कि एक स्वामी विवेकानंद तो पैदा हुए लेकिन उसके बाद हमें देखने को नहीं मिलता। इसीलिए वो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो सबसे बड़े लीडर कहलाए, यूथ आइकन कहलाए। लेकिन बात है कि अब ऐसे यूथ आइकन क्यों नहीं आ रहे हैं? अब बाकी कहाँ चले गए? और क्यों दूसरा स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं हो सकते? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जानते हैं, दिक्कत इनकी कहानियों में है। जो कहानियां हमें स्वामी विवेकानंद जी की सुनाई जाती हैं उनमें आप ध्यान से देखिए, या किसी भी बड़े व्यक्ति की सुनाई जाती है, उसमें एक चीज बड़ी आराम से एक लाइन लिख दी जाती है जब उनके बचपन के बारे में बता रहे होते हैं कि ये शुरू से ही बहुत दिव्य प्रवृत्ति के थे, है ना। अब आप मेरी बात ध्यान सुनिए। एक कॉमन इंसान, कॉमन आदमी जो अपने घर में बैठा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और वो बच्चा जो पढ़ रहा है, अगर आप उसे इस तरह के तारे गिना देंगे कि ये सारा कुछ शुरू से ही होता है, किस्मत का ही खेल है, भगवान ने ऐसा बनाया था, तो कोई भी बच्चा सोचिए जरा, जो बैठा होगा वो क्या सोचेगा अपने बारे में? वो ये सोचेगा ना कि अरे मुझे भगवान ने वैसा नहीं बनाया है। स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो तो भाई शुरू से ही दिव्य थे, और हम में तो ऐसी कोई दिव्यता किसी ने देखी नहीं, है ना, कि हम में ऐसी दिव्यता देखी गई हो या कुछ भी ऐसा हो, है ना। या कोई भी ले लीजिए, आप किसी को भी उठा लीजिए, आप देखना, आप उसके बचपन की जब कहानी पढ़ने जाएंगे तो उसमें एक लाइन मिलेगी, शुरू से ही दिव्य थे, शुरू से ही तेज थे, शुरू से ही ऐसे थे। आपको मैं एक बात बताऊं, इस दुनिया में जितने फेमस, है ना, जितने फेमस, जितने अच्छे लोग हैं, उतने ही फेमस बुरे लोग भी हैं। फेमस की डेफिनेशन आप क्या दोगे, है ना? कैसे कहोगे? क्या वीरप्पन फेमस नहीं है ना? क्या पान सिंह तोमर फेमस नहीं है ना? वीरप्पन चंदन चोरी के लिए फेमस, और आप सोचिए जरा, इतने आईएएस आईपीएस फेमस नहीं होंगे जितने वीरप्पन फेमस हुए, या कोई भी बड़ा डॉन, मुंबई के अटैक वाले डॉन, समझ गए आप? तो ये इतने फेमस है। बात है कि सही तरीका क्या है ना। फेमस होने के लिए मत लड़िए, वरना तो फिर आप देख ही रहे, है ना। मैं किसी भी मूवी का नाम नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, वरना लोग यहाँ पर क्या है कि कंट्रोवर्सी पहले करते हैं, कंट्रोवर्सी पहले आती बात है, ठीक है। आप देखेंगे कि आजकल विलन फ्रेंडली चल रही है मूवियां, ठीक है। तो आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो? विलन बनो, विलन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और अब आप देखो कि कोई भी मूवी उठा लो, कोई भी मूवी उठा लो, आप देखोगे विलन को ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा है ना। मतलब अब अगर बुरे काम से अगर आप वो रास्ता करते हैं, बुरे काम की राह को अगर आप पकड़ते हैं, तो वो सब सही है, ठीक है। और ये देश जो कानून से चलता है ना, इसमें कानून की महत्ता नहीं है। पुलिस वाले पीछे दिख रहे हैं हर मूवी में, या कोई भी चीज को बहुत पीछे दिखाया जा रहा है, और सारे विलन हमें दिख रहा है कि ये बहुत अच्छे के लिए किसी का कत्ल कर रहा है। भैया वो कत्ल कर रहा है, मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, और आप इस चीज को काफी हीरोइज्म की तरह दिखा रहे हैं, हीरोइक की तरह दिखा रहे हैं। तो आप क्या सिखा रहे हो समाज को? आप क्या ट्रेन कर रहे हो बच्चे को? बच्चे को ये लगेगा कि यार दारू पीना, सिगरेट ऐसे उड़ाना, ये सारी चीजें करना, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखिए, आज कमेंट करिए अगर आपको मेरी बातें इसलिए सही, अगर मैं कुछ भी गलत कह रहा हूं तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे कह सकते हो, है ना। मैंने अगर कुछ भी गलत बात कही हो तो आप मुझे बताइए। ये जो है ना, ये प्लेटफॉर्म होता ही इसलिए ओपन है। और प्लेटफॉर्म छोड़िए, हमारा तो देश ऐसा जहां संविधान हमें राइट टू स्पीच का जो है पूरा अधिकार देके रखा है। तो आप सब बोल सकते हैं, यहां पर कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं। अच्छी खासी बहस हो, मैं तो चाहता ही हूं इस बात पर, ठीक है, कि क्या जो आज के माहौल में है वो सही है ना। आप किसी को भी विलन, आप कुछ भी देखो, किसी को भी बहुत बढ़ चढ़ के, है ना, चंदन चोरी के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर जो मूवी बन रही है, वीरप्पन के ऊपर या जो भी बन रहा है ना, आपने देखा होगा, वो काफी हीरोइज्म लगा हमें, है ना। क्यों दिखाया जा रहा है ऐसा, समझ रहे हैं आप? ऐसा लगता है कि कोई ये मेंटेलिटी है समाज की कि अगर किसी गरीब को आप उठता हुआ दिखाओगे ना, तो लोग उसे पसंद करेंगे। अब चाहे वो गरीब, भाई दो तरीके हो सकते हैं, एक गरीब का बच्चा आईएएस भी बनता है पढ़ लिख करके, कानून का रखवाला भी बनता है, आईपीएस भी बनता है, और एक को आप दिखा रहे हो कानून तोड़ तोड़ करके फेमस हुआ, ठीक है। अब आप दोनों में से कौन सा वाला लेंगे, कौन सा वाला चुनेंगे? ठीक है, मैं यही कह रहा था आपसे कि ये मत बताइए कि अब क्या वीरप्पन दिव्य प्रवृत्ति के नहीं थे? फेमस तो वो भी उतना ही है जितने कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी फेमस है ना। कोई अब एक आईएएस आईपीएस इतना फेमस नहीं होता जितने कि ये बुरे लोग फेमस हो जाते हैं। उसकी वजह कौन होती है? इसकी वजह होती है हम लोग, है ना। हमें क्या है कि आसान तरीके और शॉर्टकट्स, ये शॉर्टकट्स हैं। आईएएस बनना इज नॉट अ शॉर्टकट, लेकिन वीरप्पन बनना इज फुल्ली शॉर्टकट,
ठीक है, पूरा शॉर्टकट है भाई। किसी को मार दोगे ना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी को बचा लोगे ना बहुत कठिन काम है। 4 लोगों से किसी को बचा के ले आना, ये सबसे बड़ी है ना, एटीट्यूड का डिफरेंस है। एक में एटीट्यूड है कि मैं लोगों को मार दूंगा, मुझे परवाह नहीं, और एक में एटीट्यूड है कि मुझे बचाने के लिए करना है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं मेरी, है ना। तो कहने का मतलब यही है, मैं वो उस लाइन पर बहुत गौर कर रहा हूं कि कभी किसी को ये जो है ना कि बहुत दिव्य प्रवृत्ति के थे, शुरू से ही विलक्षण थे, बहुत सारे उनमें लक्षण थे, बहुत अलग दिखते थे, उनकी दिव्यता ही बहुत अलग थी, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप हर किसी में स्वामी विवेकानंद ढूंढना चाहते हैं तो आप ये बताइए, या किसी में भी IAS IPS कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, उसे कोई भी उसका सपना हो, ठीक है, तो उसको ये बताइए कि भैया ये प्रोसेस कैसे हुई, स्वामी विवेकानंद बने कैसे। बचपन में नहीं बन गए थे कि आपने दिव्य प्रवृत्ति बता दिया उनको। रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु, काली माता के पुजारी, है ना। आपने देखा उनके मिशन का नाम तक रामकृष्ण मिशन है। तो ऐसा क्यों है, कुछ तो बात होगी जो अपने गुरु के प्रति वो इतना फेमस हुए। गुरु से मिलने के बाद ही स्वामी विवेकानंद बने। उनका तो असली नाम ये है भी नहीं, एक राजा के द्वारा दिया गया ये नाम है, आपको पता होगा, है ना। कहने का मतलब ये है दोस्तों, और स्वामी विवेकानंद अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से जाने जाते थे, ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि कौन कहता है इस दुनिया में किसी चीज को कोई चीज सिखाई नहीं जा सकती है ना। कौन कहता है कि आप कुछ सीख नहीं सकते, इस दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती, सेंस ऑफ ह्यूमर से लेकर के हर चीज, इंसान का ब्रेन बनाया गया ऐसा है। ये मत सुनिए किसी का कि वो तो सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बहुत तेज है, नहीं। मैं आपको 4 दिन ऐसा माहौल दे दूंगा ना जहां पे 4 बंदे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले होंगे, आप भी 5वें निकल जाएंगे जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज होगा। समझ गए। स्वामी विवेकानंद जैसा अगर माहौल में 4 बच्चों को दे दूं ना तो हर एक बच्चा स्वामी विवेकानंद बनेगा। अब सोचिए जरा, एक स्वामी विवेकानंद में इतनी ताकत थी कि यूथ आइकन बन गए, है ना। और अगर बाकी हो जाए, इसीलिए उनका डायलॉग याद है आपको, स्वामी विवेकानंद ने साफ साफ कहा था जब कि मुझे ज्यादा नहीं, मुझे 20 युवा दे दो, मैं भारत का नक्शा बदल दूंगा। तो क्यों कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं मेरे जैसे निकाल लूंगा, मैंने जैसे परवरिश ली, मेरी जो ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग इज द बेसिक थिंग। किस तरह की किसकी ट्रेनिंग हुई है, किस तरह का माहौल किसी को मिला है, ये माहौल है दोस्तों। दिव्यता कुछ नहीं होती है, ये कहीं से कोई लिख करके नहीं लाया कि किसी का ब्रेन बहुत तेज है, भगवान ने, सप्तऋषि भगवानों ने ऊपर से दे दिया कि भैया तुम बहुत तेज हो गए। समझ गए, ऐसा कहीं किसी ने कुछ भी नहीं कहा है ना। तो इसी तरह से लोगों, देखिए बात बहुत छोटी सी है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किस चीज के लिए यहां पे आया हूं, मैं ये बताने के लिए आया हूं, कभी किसी को दिव्य मत बताइए। आप बताइए कि अगर आपको स्वामी विवेकानंद बनना है या ऐसा कुछ बनना है, उनसे अच्छा बनना है, स्वामी विवेकानंद से अच्छा बनिए और आगे निकलिए। वो हमारे देश को, जब उस समय हमने उनको तो रियल में देखा भी नहीं है, तब वो इतने फेमस और ऐसे दिख रहे हैं हमें। सुभाष चंद्र बोस और भी बड़े बड़े नाम, अब आपको तो पता ही है ना, इतने सारे नाम है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन चीज क्या है कि उनकी दिव्यता नहीं, उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस क्या ली, उस पर बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात जो आपसे कहना चाह रहा था, है ना। अगेन, कोई भी बात मेरी जो कही है वो जैसी भी लगी हो, कुछ भी लगा हो, मैंने बात सही कही, गलत कही, या आपका कुछ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए सबका फ्रीडम है, आप यहाँ पे कमेंट करिए, है ना। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपने क्या सोचा इस बारे में। ठीक है, हम और भी बात करेंगे इस तरह के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हम ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए।